हेलो स्टूडेंट, मैं परेश कुमार आज आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूं। इसमें आपको ध्यान देना है कि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार रहेंगे। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में समझना कैसे फॉर्मूला आप इसका ड्राइव करोगे। जैसे मान लो सपोज करो कि कोई आर्क है आपके पास, आर्क ये दिया हुआ है, इधर एक लाइन ड्रॉ करी जिसको x इक्वल ए बोला और इधर x इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर दी x इक्वल बी। इधर हमने स्ट्रिप डाल दी, स्ट्रिप इधर स्ट्रिप डाली। इस स्ट्रिप के जो पॉइंट होंगे, स्ट्रिप के जो पॉइंट होंगे, मान लो इधर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, जिसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई। इस स्ट्रिप की जो ब्रीथ है वो हमने मान ली डेल x है, बहुत छोटी सी है। ये स्ट्रिप की जो ब्रीथ है बहुत छोटी है, अगर लेंथ की अकॉर्डिंग देखी जाए तो लेंथ इसकी क्या है y है। तो ये स्ट्रिप किसके आकार की दिख रही? तो ये स्ट्रिप आपको रेक्टेंगल के आकार की दिख रही। ये रेक्टेंगल के आकार की है, तो इसका अगर हम स्ट्रिप का एरिया निकालें तो स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रीथ। अब इसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ अपने पास y है, तो इधर हम y एल का मान y रख देंगे, ब्रीथ को क्या लेंगे? डेल x। अब अगर हमें इस पूरे का एरिया निकालना पड़े, इस पूरे का एरिया निकालना पड़े, तब हम इंटीग्रेशन सिंबल लेंगे। पूरे का एरिया अगर कवर करें, अर्थात ए से बी तक का एरिया कवर करना हो, इस पूरे का एरिया कवर करना हो, तो आपको लिमिट क्या यूज करना पड़ेगी? ए से बी। और जब हम ए से बी लिमिट यूज करेंगे तो ये डेल एक्स जो है आपका dx में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरिया का जो फॉर्मूला निकल के आता वो क्या हो जाता? अगर स्ट्रिप आपकी y एक्सिस के पैरेलल है, स्ट्रिप अगर y एक्सिस के पैरेलल है, तो आप लिमिट किसकी लोगे? x की लिमिट यूज करोगे। तो इधर एरिया का फॉर्मूला a से b y dx आया। इसी प्रकार अगर स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, अगर x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा? a से b लिमिट, जहां y फंक्शन है वो x में बदल जाएगा और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? तो y के रिस्पेक्ट में इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इधर आपको ये ध्यान देना दो फॉर्मूला पे, एक आपका अगर x एक्सिस की लिमिट लोगे तो फंक्शन किसका आएगा? y का। अगर y एक्सिस की लिमिट लोगे तो फंक्शन किसका आएगा? x का। अब अपन सवाल करेंगे आगे की ओर। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल 4ax एंड स्ट्रेट लाइन y इक्वल mx। तो आपको पैराबोला दिया हुआ है और आपको लाइन दी हुई है। पैराबोला दिया y स्क्वायर इक्वल 4ax, लाइन आपको गिवन है y इक्वल mx। तो इधर ध्यान से देखें, y स्क्वायर इक्वल 4ax जो किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। और y इक्वल mx जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लाइन स्ट्रेट है। अब इसका ग्राफ बनाएं तो बताओ y स्क्वायर इक्वल 4ax, ये x एक्सिस और ये क्या है? y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। y स्क्वायर इक्वल 4ax, ये पैराबोला किसके सिमेट्रिक होता? ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होता, जो राइट साइड में ओपन होता। इसके बाद y इक्वल mx, ये लाइन ओरिजिन से पास होती। ये लाइन कहां से पास होती? ओरिजिन से पास होती। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे होंगे कि इस कोऑर्डिनेट को आप 0 0 बोल सकते। इधर ये कोऑर्डिनेट निकालना, तो इस कोऑर्डिनेट को कैसे निकालोगे? पैराबोला और लाइन को सॉल्व करोगे तब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, इसके भी मिल जाएंगे। तो इधर हम पैराबोला को इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे और लाइन को इक्वेशन क्या दे देंगे? सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको सॉल्व करना, और स्ट्रिप इधर हम यूज करेंगे। स्ट्रिप हमने y एक्सिस के पैरेलल इस कर्व में लगा दी, ये स्ट्रिप आपकी y एक्सिस के पैरेलल कर दी। अब इसके कट पॉइंट निकालेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, y का मान
एम एक्स इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, एम एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 4ax, तो इधर आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल 4ax, ट्रांसपोजिशन करो तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल 0। इधर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax में x कॉमन आ जाएगा, तो एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल 0। तो इधर से x की जो वैल्यू एक आएगी, क्या आएगी, x इक्वल 0। दूसरी वैल्यू एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल 0, तो इधर से एम स्क्वायर एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 4a, राइट। तो x इक्वल वैल्यू आएगी 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो x के दो मान आए, x का एक मान आया 0 और एक वैल्यू क्या आई, 4a अपॉन एम स्क्वायर। x के आपके पास कितने रिजल्ट आए, दो रिजल्ट आए। अब x का मान जब 0 होगा और इक्वेशन आप सेकंड में यूज करोगे, जब x 0 होगा तो y का मान क्या आएगा, तो y का मान आपके पास 0 हो जाएगा। x का मान 0 रखने पर y का मान क्या होगा, 0 होगा। यदि x का मान इक्वेशन सेकंड में यूज करें 4a अपॉन एम, तो इधर से देखो 4a अपॉन एम आप यूज करोगे तो m से m कैंसिल होगा, तो इसकी y की वैल्यू जो आएगी, x का मान 4a अपॉन एम स्क्वायर रखने पर y की वैल्यू 4a अपॉन एम है। तो इधर पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन एम। अब इधर से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस एक्स एक्सिस पे इसकी लिमिट मिल जाएगी। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 0। तो एक्स एक्सिस की लिमिट क्या होगी, एक्स एक्सिस की लिमिट हो जाएगी इधर 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, कितनी हो जाएगी, 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर। और इधर आपके पास एक कर्व पैराबोला है, एक लाइन है, तो उस जो फॉर्मूला आपने बनाया था उसमें फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे y1 माइनस y2। पैराबोला की परिधि ऊपर है, लाइन की परिधि क्या है, नीचे है, तो जो ऊपर है उससे y1 निकालेंगे और जो नीचे कर्व है उससे हम क्या निकालेंगे, जैसे इस लाइन से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इस लाइन से हम y2 की वैल्यू निकालेंगे। तो आप एरिया जब निकालोगे तो x एक्सिस की लिमिट लेंगे, x एक्सिस की लिमिट कितनी, 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर और y1 माइनस y2 इंटू dx। अब y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू आपको ध्यान देना बेटा, आप पैराबोला से निकालोगे, तो इस पैराबोला पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में y1 की वैल्यू अगर पैराबोला से निकालोगे तो क्या निकल के आएगी, रूट 4ax, और लाइन से y की वैल्यू क्या है, mx, लाइन से y की वैल्यू कितनी है, mx। अब आगे देखेंगे, आगे सॉल्व करोगे, ध्यान दें आप, एरिया इक्वल दो पार्टीशन में तोड़ सकते, इधर आ जाएगा 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, दो इंटीग्रेशन में तोड़ दो, रूट 4ax इंटू डी एक्स। दूसरा इंटीग्रेशन में m कांस्टेंट है उसको बाहर कर सकते, 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, और इधर आ जाएगा x dx। तो एरिया इक्वल 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, 4 से कितना बाहर होगा, तो 4 से इधर 2 बाहर हो जाएगा, और रूट a और रूट x ऐसा लिख सकते इंटू डी एक्स। एम आपका ये लिखा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप x का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर। क्लियर, तो 2 रूट a कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, 2 रूट a बाहर, और रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x पे पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट कितनी यूज होगी, 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, इधर 2 बाहर कर सकते m अपॉन 2 और x स्क्वायर, और 0 से कितनी लिमिट है, 4a अपॉन एम स्क्वायर। अब इस 2 का मल्टीपल इस 2 में होगा,
तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो इधर 4 रूट ए अपॉन 3 बाहर कर सकते 3। अब अपर लिमिट यूज करोगे x के जगह प्लेस पे अपर लिमिट यूज करो तो 4a अपॉन एम स्क्वायर इस पे पावर 3/2, तो लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इधर अपर लिमिट यूज करो m अपॉन 2, अपर लिमिट यूज करोगे तो 4a अपॉन एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, और लोअर लिमिट पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0, राइट। अब इसको कैलकुलेट करना। अच्छा, इसको 4 को 2 का स्क्वायर दिखाओगे तो 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2 का क्यू कितना होगा, तो इधर आपका मान जो आएगा एरिया इक्वल 4 रूट ए अपॉन 3, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, और ए पे पावर 3/2 को ए रूट ए लिखोगे, इधर 2 से 2 पावर एम पे पावर कितनी आएगी 3, राइट। इधर आ जाओ माइनस एम अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16, और ए स्क्वायर अपॉन में एम पे पावर कितनी हो जाएगी 4, क्लियर, एम पे पावर 4। तो इधर आप ध्यान दें रूडे ए हो जाएगा 8 इंटू 4 32 हो जाएगा, तो इधर 32 ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 3m³, और इधर 2 से 16 कटेगा 8 टाइम्स, m से एक m कटेगा, तो इधर आ जाएगा 8 ए स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा m पे पावर 3। अब पूरे सम्स में एलसीएम क्या आने वाला है, अगर इधर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आपका 3m³ आ जाएगा, तो इधर हमने एलसीएम लिया 3m³, 3m³ एलसीएम, तो इससे जे 1 टाइम्स कटेगा, तो इधर आ जाएगा 32 ए स्क्वायर माइनस mq से mq कैंसिल हो जाएगा, 3 से मल्टीपल 8 में होगा, तब क्या आएगा 24 ए स्क्वायर। तो एरिया इक्वल इधर 32 में 24 लेस करोगे तो 8 ए स्क्वायर अपॉन 3m³ स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर होगा। मतलब इस पैराबोला और लाइन से जो बाउंडेड एरिया होगा वो कितना होगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m³, क्या होगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m³। पॉज कर। अगर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल 4ax एंड लेटस रेक्टम, किससे घिरा हो, लेटस रेक्टम से, लेटस रेक्टम से घिरा हो, और पैराबोला क्या दिया y स्क्वायर इक्वल 4ax। तो देखो इधर ध्यान से देखें आप, y स्क्वायर इक्वल 4ax, ये पैराबोला किसके सिमेट्रिक होता, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस के सिमेट्रिक होता, तो ये आपका पैराबोला इस टाइप में बनेगा, x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इसके होंगे 0,0। वर्टेक्स से कितनी दूरी पर इसकी फोकस होती, तो a डिस्टेंस पर इसकी फोकस होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट a,0, और जो फोकस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती जिसको बोलते हैं अपन लेटस रेक्टम, इसको क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम, जिसके कोऑर्डिनेट जिसको रिप्रेजेंट किया L और L', ठीक है। अब इधर हम स्ट्रिप डाल देंगे, स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस। स्ट्रिप का काम सबसे ज्यादा है, इधर स्ट्रिप से ही फॉर्मूला बना हुआ है, तो इधर दोनों सेम पार्ट होंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस की, जितना ऊपर भाग होगा उतना ही आपका नीचे भाग होगा। तो इधर एरिया निकालेंगे तो एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे उसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो इधर एरिया का फॉर्मूला क्या था, सिंगल कर्व हो अगर तो एक्स एक्सिस की लिमिट लेंगे 0 से a, फंक्शन किसका आएगा अगर एक्स एक्सिस की लिमिट ली y इंटू कितना dx, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे।
अब इधर से y की वैल्यू निकालोगे, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, तो y इक्वल प्लस माइनस रूट 4ax। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y का मान हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो रूट 4ax, मतलब इधर से 2 रूट a और रूट x, ये वैल्यू यूज करेंगे y की वैल्यू क्या यूज करोगे, 2 रूट a रूट x। तो इधर एरिया का जो फॉर्मूला है, 0 से a लिमिट 2 रूट a इंटू रूट x dx। तो कांस्टेंट 2 रूट a है, ये बाहर हो जाएगा, 2 रूट a बाहर, 0 से a रूट x इंटू कितना dx। अब x पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एरिया इक्वल 2 रूट a x पे पावर 1/2 का x पे पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 से कितनी आएगी, a। अब इस 2 का मल्टीपल इस 2 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 रूट a अपॉन 3 बाहर कर देना, और x पे पावर कितनी 3/2, 0 से a लिमिट, 0 से कितनी लिमिट a। अब अपर लिमिट यूज करो, तो x के प्लेस पे पहले a रखोगे, तो 4 रूट a अपॉन 3, a पे पावर 3/2, और लोअर लिमिट माइनस साइन लगा के रखोगे तो 0। अब a पे पावर 3/2 को क्या लिखोगे, a पे पावर 3/2 को क्या लिखोगे, a रूट a, रूट a इंटू रूट a और a का मल्टीपल a के साथ, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है, उतना ही एरिया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखो, तो टोटल एरिया आप निकालोगे, अगर आप टोटल एरिया निकालोगे तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया 2 से मल्टीपल कर देना, 2 इंटू 4a स्क्वायर अपॉन 3, तो टोटल एरिया हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, राइट। ये आपका टोटल एरिया हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इधर, हाँ थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल mx। y इक्वल mx क्या है जी आपके पास लाइन है। आगे पढ़ें, द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू से बाउंड हो। बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से आपको क्लियर करना। फिर से पढ़ें आप एक बार, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल mx, द x एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट x इक्वल टू। अब ध्यान दें, y इक्वल mx, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और किसकी बात करी, x एक्सिस। अब x एक्सिस की बात कर दी, और x इक्वल क्या दिया गया, 2, x इक्वल 2। अब बताएं y इक्वल mx जो लाइन है वो कहां से पास होती, y इक्वल mx अगर देखा जाए तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और y इक्वल mx ओरिजिन से पास होती, इस तरीका से ओरिजिन से पास करा दो। अब x पे कितना चल रहा, 2, तो बोलो 1 और 2, इधर से x इक्वल 2 वाली लाइन ड्रॉ कर दो, x इक्वल 2, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल लगा देना, आपने जे स्ट्रिप इधर यूज कर दी y एक्सिस के पैरेलल। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2, 0। हमें x एक्सिस की लिमिट चाहिए थी, तो देखो x एक्सिस की लिमिट आपके पास आ गई, 0 से कहां तक लिमिट यूज करोगे, 2 तक, ठीक है। कर्व आपको क्या दिया, y इक्वल mx, ठीक है।
तो आप इस पूरे एरिया को डिफाइन कर सकते, इस पूरे एरिया को इधर डिफाइन कर सकते। ये लाइन क्या है जो ओरिजिन से पास हुई, mx, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया का फॉर्मूला था लिमिट 0 से क्या यूज करोगे 2 और y dx। तो y का मान क्या आप ऐसा लिख सकते हैं अभी y इंटू डी एक्स, राइट। अब y का मान क्या है, तो y की वैल्यू है mx। तो एरिया इक्वल 0 से 2 लिमिट mx इंटू डी एक्स। इधर m क्या है, कांस्टेंट है, तो m को बाहर कर देना आप, m बाहर, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से 2। तो एरिया इक्वल m अपॉन 2, अपर लिमिट यूज करो, x के प्लेस पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। तो इधर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर इधर 4 हो जाएगा, तो m अपॉन 2, इधर आप 4 माइनस इधर क्या आ जाएगा 0। तो 4 में 0 लेस करना आपको, 4 ही आएगी वैल्यू। 2 से 4 कैंसिल करो तो 2m इधर स्क्वायर यूनिट आप आंसर लिख सकते। तो इधर आपका आंसर क्या आया, 2m स्क्वायर यूनिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लाइन y इक्वल 3x प्लस 2, द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल -1 एंड x इक्वल क्या है +1। अब इधर थोड़ा सा ध्यान देना आपको। अब जो लाइन दी हुई है वो ओरिजिन से पास नहीं होगी, क्योंकि उसमें अलग से कांस्टेंट नंबर है, y इक्वल 3x प्लस 2। तो ये आपके पास लाइन दी y इक्वल 3x प्लस 2, ठीक है, और x इक्वल क्या वैल्यू दी -1 और x इक्वल +1। सबसे पहले इस लाइन में जो फर्स्ट इक्वेशन हमने मानी, इसमें x का मान 0 रखेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटेगी। तो पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x 0 रखेंगे तो बोलो 3 इंटू 0 प्लस 2, तो y इक्वल 0 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। x का मान 0 रखने पर y का मान 2 आया, तो आपके पास पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 0,2, ठीक है। अब ये x एक्सिस को काटेगी, तो इसमें एक बार y की वैल्यू पुट कर दो 0, y इक्वल 0 रखो इक्वेशन फर्स्ट में। तो y का मान 0 रखने पर 3x प्लस 2 इक्वल 0 होगा, 3x प्लस 2 इक्वल 0। 2 को ट्रांसपोजिशन कर दो तो -2 इक्वल 3x, x इक्वल क्या आ जाएगा माइनस का 2/3। तो इधर से जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या आएगा, x का मान आया -2/3, जब y की वैल्यू क्या रखी गई 0। अर्थात इन दो पॉइंटों पर x, इधर y एक्सिस को किस पॉइंट पर काटा 0,2 और x एक्सिस को किस पॉइंट पर काटा तो -2/3,0। अब इसका ग्राफ देखें ध्यान से, -2/3 मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम है, ठीक है। ध्यान इस बात पे देना कि इसकी वैल्यू क्या है 1 से कम है। इधर हमने y एक्सिस ड्रॉ किया और ये x एक्सिस है। अब ध्यान दें, और ये x एक्सिस और y एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट, x पे 0 y पे 2 काउंट करना, तो y पे 2 चलना, मान लो 1 1 और 2, ये वाला पॉइंट हो गया 0,2, ऐसा मान लेंगे ये 0,2 पॉइंट हो गया 0,2। और इधर आपको -2/3, मान लो ये पॉइंट इधर है, ठीक है, जे वाला पॉइंट आपका जे है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने दे दिया
-2/3, -2/3, राइट। अब ये लाइन जो ड्रॉ होगी इधर से इस पॉइंट से होके जाएगी, तो ये लाइन इस तरीका से ड्रॉ हो जाएगी। अब x इक्वल -1, तो -1 ये वैल्यू छोटी है, -1 आगे होगा, तो इधर से एक लाइन ड्रॉ कर देना अपने हिसाब से, ये रफ स्क्रैच है, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल -1 और इधर से इस पॉइंट से आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलोगे तो x इक्वल +1 मिलेगा। मान लो इधर ये +1 है, तो इधर से एक लाइन ड्रॉ करी, ये आपकी क्या हो जाएगी, +1 की लाइन। हाँ, इधर पॉइंट जो होगा वो माइनस क्या होगा, 1,0, -1,0, और जे वाला पॉइंट होगा +1,0। तो एक एरिया आपका ये है, इसमें स्ट्रिप डालोगे आप, जे वाला एरिया है एक, ठीक है, एक एरिया जे क्लोज करना, और एक एरिया आपके पास जे वाला है। अब ध्यान देना, ऊपर वाले पार्टीशन में एक्स एक्सिस का जो ऊपर वाला पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो इस क्वाड्रेंट में y का मान कैसा होता, पॉजिटिव, जबकि नीचे वाले क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या होती, नेगेटिव। तो जब एरिया निकालोगे तो इस बात पे ध्यान देना कि y की वैल्यू किस में पॉजिटिव यूज करना और किस में नेगेटिव यूज करना। अब इधर ध्यान दें, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 से कितनी लिमिट, -1 से -2/3 लिमिट, और इधर फंक्शन कैसा आएगा, इसमें y नेगेटिव, तो y dx। दूसरा होगा आपका पॉइंट -2/3 से लिमिट कितनी, 1, -2/3 से 1 लिमिट, और इधर y की वैल्यू कैसी यूज करोगे, पॉजिटिव, y dx, इधर पॉजिटिव वैल्यू यूज करोगे। अब y की वैल्यू रखना आपको। अब फर्स्ट मान y का क्या होगा, इधर ध्यान दें, तो y के प्लेस पे जो वैल्यू रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी, 3x + 2। y की वैल्यू क्या यूज करना, 3x + 2। तो फर्स्ट वैल्यू y की क्या यूज होना, 3x + 2, इधर भी y की वैल्यू क्या रखोगे, 3x + 2। तो एरिया इक्वल, माइनस सिंबल बाहर कर देना, -1 से -2/3, 3x + 2 × dx प्लस -2/3 से +1, 3x + 2 × dx। अब इंटीग्रेशन करो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x² / 2, इधर कितना 2x, लिमिट -1 से -2/3, इधर इंटीग्रेशन करें 3x² / 2 + 2x, लिमिट -2/3 से 1। अब अपर लिमिट यूज करो x के प्लेस पे, तो अपर लिमिट यूज करोगे 3/2, x के प्लेस पे रखोगे, स्क्वायर करना तो -2 का स्क्वायर +4, और 3 का कितना होगा 9, माइनस, ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा माइनस का 4/3, कितना, x की जगह पे इधर भी यूज करोगे तो माइनस का 4/3। अपर लिमिट यूज हो गई, फिर से देखें इधर 3/2, x की जगह पे -2/3, तो माइनस का वर्ग प्लस 2 का 4, 3 का 9, फिर इधर रखोगे -2/3, तो माइनस आगे 2 × 2 4/3, माइनस चिन्ह लगा के लोअर लिमिट, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, तो जी 3/2, फिर आगे रखोगे माइनस का क्या आ जाएगा 1, राइट। इधर देखें आप, अपर लिमिट यूज करो, x के प्लेस पे 1, तो इधर आ जाएगा 3/2 + 2, क्लियर, माइनस लोअर लिमिट यूज करोगे तो 3/2, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, सो इधर आ जाएगा आपका कितना 4/9, और लोअर लिमिट इसमें भी यूज करना तो माइनस का क्या हो जाएगा 4/3। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, जो कैंसिल हो रहे होंगे उनको कैंसिल करेंगे। देखो इधर ध्यान से,
सबसे पहले 2 से ये कैंसिल होगा, 2 टाइम्स 3 से ये होगा, तो इधर आ जाएगा 2/3 माइनस 4/3 माइनस बोलो 3/2 माइनस माइनस प्लस 1। ऐसे ही इधर बोलो, कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट कर सकते, 2 × 2 4, 4 और 3 कितना होगा, 4 3 7, 7/2। इधर आ जाओ, माइनस 2 से ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स, तो इधर आ जाएगा आपका माइनस का 2/3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 4/3, ये वैल्यू आ रही। अब माइनस का अंदर मल्टीपल, तो a इक्वल माइनस प्लस 4/3 माइनस 3/2, या कैलकुलेट कर देंगे तो इधर माइनस का क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 7/2 माइनस 2/3 और 4/3। अब कैलकुलेट कर लो। आप ध्यान दें इधर, तो 6 एलसीएम ले सकते हैं, पूरे में 6 एलसीएम ले लो। तो 3 से कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स, 2 × 2 4, 3 से 2 टाइम्स, तो इधर आ जाएगा 8, 2 से 3 टाइम्स, और 2 से इधर क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स कटेगा 21, 3 से 2 टाइम्स, तो इधर आ जाएगा आपके पास 4, और इधर भी कितना हो जाएगा 8। तो बोलो इधर 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 में आपका, या ऐसा बोल सकते 4 पॉजिटिव नेगेटिव और जे भी नेगेटिव है, तो ये 8 हो जाएगा नेगेटिव और ये 8 पॉजिटिव कट जाएगा, और 8 में 8 21 और 8 कितना होगा 29, 29 में आपका 3 लेस हो जाएगा, 29 में 3 लेस, तो 26, 26 बटे कितना 6, तो इधर आंसर आ जाएगा 13/2, 13 कितना 3, 2 से काट दोगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इधर ध्यान से देख लेना। इधर 4th क्वेश्चन जो है वो आपका हो चुका। अब 5th क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन और जो 2nd क्वेश्चन था वो हमारे हिसाब से सेम है, इसलिए आप आगे बढ़े इसके। इधर देखें 6th क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y = x³ एंड द लाइन y = 4। अब y = x³, ये एक कर्व दिया, ठीक है, और इधर y = 4, ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है। y = x² है, ये कर्व y = क्या है x²। तो ये भी एक आपके पास क्या है कर्व जो है, इसको आप जानते हैं ये पैराबोला है। क्या है, पैराबोला। और ये पैराबोला किसके सिमेट्रिक होता, तो अगर x की पावर इवन है तो जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। किसके सिमेट्रिक होता, y एक्सिस के सिमेट्रिक होता। तो ये पैराबोला आपका ऊपर की ओर बनता, देखो ऐसा बनता, ये पैराबोला आपका ये बनेगा, ये पैराबोला आपका ये बनेगा। अब y पे कितना चलना, y पे 4 यूनिट चलना, तो ओरिजिन से y पे 4 यूनिट काउंट करो, 1 2 3 4। इधर से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये होगी लाइन आपकी y = 4, ये वाली लाइन है y = 4 की, और ये आपका y एक्सिस। हम स्ट्रिप इधर डाल देंगे। इस बार इस सवाल में आपको लिमिट y एक्सिस की लेना, क्योंकि स्ट्रिप जो है वो किसके पैरेलल है, वो x एक्सिस के पैरेलल है। स्ट्रिप किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो लिमिट किसकी यूज करोगे, y एक्सिस की। अब बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0। और बताओ इधर से काउंट करो 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 4। कितना होगा 0, 4। तो इधर से y एक्सिस की लिमिट उठाओगे तो कितनी आएगी 0 से 4। तो इधर आपके पास y एक्सिस की लिमिट होगी 0 से 4। फंक्शन किसका होता है जब y एक्सिस की लिमिट लेते, फंक्शन आता x का, इनटू में क्या आएगा dy, ठीक है, इनटू में dy। अब इधर से x की वैल्यू निकालो, पैराबोला से क्या आएगी, अगर पैराबोला से आप x की वैल्यू निकालोगे
तो एक्स स्क्वायर इक्वल वाई है, तो इधर से x की वैल्यू कितनी ले सकते हैं आप, रूट वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ओनली रूट वाई यूज कर सकते, ठीक है। तो इधर x का मान क्या रखेंगे हम, रूट वाई, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बोलो 0 से 4 लिमिट x के जगह पे क्या रखोगे, रूट वाई इंटू कितना, डी वाई। बताओ y पे पावर कितनी है, 1/2। अब बताओ इस 1/2 पावर का इंटीग्रेशन करो क्या होगा, इस 1/2 पावर का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, y पे पावर क्या है 1/2 इंटू डी वाई। तो y पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा y पे पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट कितनी यूज करना, 0 से 4। तो J2 ऊपर आएगा तो 2/3 और y पे पावर 3/2, 0 से कितनी लिमिट होगी, 4। अब अपर लिमिट यूज करो, y के जगह पे क्या यूज करना, 4। तो एरिया इक्वल 2/3, y के प्लेस पे 4, 4 पे पावर 3/2, लोअर लिमिट क्या रहेगी इसकी, 0। तो इधर एरिया 2/3, इधर लिख सकते 2 का स्क्वायर, ऐसा भी दिखा सकते 3/2, 2 से 2 कैंसिल। और बताओ 2 का क्यू कितना होगा, 2 का क्यू इधर होगा आपके पास 8, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16/3। लेकिन आपने किस क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाला। अगर हमें टोटल एरिया निकालना तो इसमें कितने से मल्टीपल करोगे, 2 से, क्योंकि इधर 2 पार्ट हैं आपके पास। आपने इसका एरिया निकाला अभी, अब आप सेम पार्ट ये है तो 16/3 इसका आया। अगर हम टोटल एरिया निकालने जाएं तो टोटल एरिया आपके पास क्या होगा, तो 2 मल्टीपल बाई 16/3 अर्थात 32/3 स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो आपसे कहें फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व y इक्वल एक्स स्क्वायर, इधर थोड़ा सा देखने में y इक्वल एक्स क्यों नजर आ रहा है, तो ये ध्यान देना y इक्वल क्या था, एक्स स्क्वायर, और y इक्वल 4 से बाउंडेड एरिया कितना आया आपके